नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं द चौक। आज हमारे खास दिन के एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी पत्रकारिता दिवस के बारे में, जहां हर साल 30 मई को पूरे भारत के मीडिया में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उनदट मारतड़ 30 मई 1826 को संपादित और प्रकाशित हुआ था। इसके बाद ही हिंदी पत्रकारिता के 187 वर्ष तक भारत में अस्तित्व में रही है। जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी का पहला समाचार पत्र शुरू किया था। वहीं भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता की स्थापना जुगल किशोर शुक्ल के सहयोग से ही की गई थी। भारत में सबसे पहला हिंदी अखबार उद्दल मारतड़ कहलाता था और यह कलकत्ता में छापा गया था। प्रकाशन की शुरुआत 30 मई 1826 को हिंदी पत्रकारिता दिवस या कह सकते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में चिन्हित किया गया था। हिंदी भाषा विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोलने वाली भाषा है, जिसे भारत के अलावा विश्व के अन्य देशों में भी बोला जाता है, जैसे कि नेपाल, अमेरिका, पाकिस्तान जैसे अन्य देशों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी केवल भाषा ही नहीं, इसे माँ का दर्जा भी दिया गया है। बड़े बड़े साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में हिंदी को माँ कहकर भी बुलाया है। हिंदी भाषा को जो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा में से एक है, वो डिजिटल युग में भी स्वयं को स्थापित कर रही है। आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया में जब डिजिटल की राह पर आगे बढ़ रहा है, तो कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे परिवेश में हिंदी जैसी भाषाओं की व्याप्तता और आसान हो गई है। हिंदी भाषा की लोकप्रियता दिनों दिन लोगों और सोशल मीडिया में तेजी से बढ़ती ही जा रही है। आज हिंदी को बढ़ावा देने और आगे ले जाने के लिए किसी व्यक्ति या फिर किसी ग्रुप की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आज हिंदी भाषा को टेक्नोलॉजी से बेरोजगार युवा आगे बढ़ाते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने हिंदी कोश प्रभाव बनाया है। आज के समय में बड़े पैमाने पर युवा इंटरनेट पर हिंदी सामग्री पेश कर रहे हैं। वहीं इंटरनेट पर हिंदी का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। डिजिटल वर्ल्ड में तकनीक के सहारे हिंदी जैसी भाषाओं को खास प्राथमिकता दी जा रही है। हिंदी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से हिंदी का उपयोग भी किया जा रहा है। वर्तमान में अगर बात करें तो एमएनसी कंपनियां भी अपने विज्ञापनों में हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही हैं, क्योंकि उन्हें यह बात अच्छे से पता है कि बिना हिंदी के मार्केट में बने रहना संभव नहीं है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी आबादी हिंदी भाषा का प्रयोग करती है और हिंदी भाषा बोलने में जनता को सरल और उतना ही समझने में आसान भी होता है। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और इसी के साथ Amazon, क्विकर, OLX जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने भी अपने ऐप का हिंदी वर्जन लॉन्च किया है। वहीं हिंदी भाषा बोलने वाले तेजी से उपयोग में जा रहे हैं। वहीं YouTube, सक्सेस और गूगल जैसे मजबूत ऐप हिंदी में अपने यूजर्स के लिए नई नई चीजें भी ला रहे हैं, जो उन्हें ऊंचाइयों की अगली स्थिति पर ले जा रहा है। विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी हमारे भाषा और संस्कृति को जानने के लिए हमारे देश का रुख भी कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रभाषा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पसंद की जाती है। इसका एक कारण ये भी है कि हमारी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। अब हमारे ही देश में अंग्रेजी के गुलाम बन बैठे हैं और हम अपनी ही हिंदी भाषा को वह मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं जो भारत और देश की भाषा के प्रति हर देशवासियों के नजर में होना चाहिए। देश का चौथा स्तंभ मीडिया है। देश में अंग्रेजी मीडिया के ज्यादा लोग हिंदी मीडिया में दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन डिजिटल की वजह से हिंदी भाषा के विस्तार पर असर पड़ रहा है, क्योंकि आज भी हम अंग्रेजी भाषा के गुलाम बने हुए हैं। डिजिटल वर्ल्ड में भी अंग्रेजी को ही प्राथमिकता दी जाती है। आज भी हम लोगों की यही सोच है कि अगर हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो हम ज्यादा पढ़े लिखे माने जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। हिंदी में बोलने से भी हमारा रुतबा नीचा नहीं होने वाला है। जब तक हमारे देश के उच्च संस्थानों में हिंदी को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तब तक हिंदी का आधार मजबूत नहीं हो सकता। दुनिया भर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। करोड़ों लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक पर दिन भर में अनगिनत पोस्ट शेयर करते हैं। भारत में भी लगातार सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या बढ़ रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी भारतीय यूजर्स की संख्या काफी अधिक है। लेकिन एक साल पहले फेसबुक यूजर्स हिंदी में लॉगिन स्क्रीन देखकर चौंक गए थे। इसके बाद यूए आधारित विजुअल डिस्कवरी प्लेटफॉर्म पिस्ट्रेस पर भी एक हिंदी संस्करण जारी किया गया। इससे यह भारत के उपभोक्ताकर्ताओं के लिए सुलभ हो गया था। वहीं क्षेत्रीय भाषा सामग्री तेजी से लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि भारत का डिजिटल वातावरण तेजी से बदल रहा है।
हिंदी भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली क्षेत्रीय भाषा है, जिससे हिंदी अधिक सामग्री का ऑनलाइन मिलना अधिक सामान्य हो गया है। बेशक अंग्रेजी विश्व स्तर पर और भारत के सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। हालांकि गूगल डेटा हिंदी सामग्री की खपत में 94% वृद्धि पर खुलासा करता है। वैश्विक व्यवसाय इसे ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियों के हिस्से के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं पर जोर देते रहे हैं। सोशल मीडिया हर हिंदी भाषा के विस्तार की गति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अप्रैल 2015 तक देश में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 14.3 करोड़ रही। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताकर्ताओं की संख्या पिछले एक साल में 100% तक बढ़कर 2.5 करोड़ पहुंच गई है, जबकि शहरी इलाकों में संख्या 35% बढ़कर 11.8 करोड़ रही है। इससे खास बात यह रही कि अंग्रेजी का अच्छा खासा ज्ञान रखने वाले युवा भी अब सोशल मीडिया पर हिंदी भाषा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। तो ये था हमारे खास दिन के एपिसोड में हिंदी पत्रकारिता को विशेष रूप से बयां करना। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग चीजों के लिए बने रहिए हमारे चैनल द चौक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मैं आपके साथ प्रिया बंसल। धन्यवाद।